मोदी जी डिक्टेटरशिप करना जानते हैं, खाली है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, बाकी जनता तो गई गटर में। अरे देश मेरा भी परिवार है, मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, तिलक लगा के घूमता हूँ। परिवार मानो तो आज मैं बोल दूँ आप मेरे भाई हो, पर मैं मन से मानूंगी तब आप मेरे भाई बनेंगे ना। उनको एक नैरेटिव देना पड़ेगा 400 बार, ताकि जनता को फिर से मूर्ख बनाया जा सके। हम लोग इस वक्त मध्य प्रदेश के जिला धार में मौजूद हैं। राहुल गांधी की यहाँ पर रैली थी और देखिए किस तरीके की यहाँ पर भीड़ जो है वो रैली से लगातार निकल के आ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है, शायद आज आखिरी दिन होगा। इसके बाद जो है राजस्थान, इसके बाद गुजरात, इसके बाद जो है वो महाराष्ट्र में यात्रा जो है वो ख़त्म होगी। लेकिन तमाम युवा हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे जो ये यात्रा चल रही है, युवाओं के मन में क्या? मैंने परिवार को देखा है, गांधी परिवार को त्याग करते हुए और न्याय दिलाते हुए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर व्यक्ति को और युवाओं को खास करके न्याय मिलेगा, क्योंकि आजकल बेरोजगारी, महंगाई सब चरम पर है। अच्छा बताइए, मोदी जी के 10 साल देखे, कैसे देखे? मोदी जी डिक्टेटरशिप करना जानते हैं, खाली हिटलरवादी करना चाहते हैं, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, बाकी जनता तो गई गटर में। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उनके बोलने से क्या होता है? आप ग्राउंड पे आइए ना, ग्राउंड रियलिटी चेक करिए। क्या उनने जो युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। महंगाई, कांग्रेस पार्टी जब थी 34 रुपीज़ पर लीटर मिल्क मिलता था, आज का रेट आप देख लीजिए क्या है दूध का। आम आदमी खाने पीने को भूख के मारे तरस रहा है। लेकिन ये बताइए कि अभी मोदी जी ने कहा है कि भाई मोदी का परिवार, एक ट्रेंड चला है, आपने देखा है? अमित शाह ने भी अपने ट्विटर पे लगा दिया मोदी का परिवार, जेपी नड्डा लगा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता लगा रहे हैं। आप लोगों में से मोदी के परिवार है कोई? नहीं है। नहीं, हम सब गांधी परिवार के हैं, उनके रक्षक है, उनके साथ चलने वाले हैं। आज से नहीं, हम सब खून, हमारा खून गांधी परिवार का ही है। लेकिन मोदी कह रहे हैं पूरा देश हमारा परिवार है। उनके परिवार मानो तो आज मैं बोल दूँ आप मेरे भाई हो, पर मैं मन से मानूंगी तब आप मेरे भाई बनेंगे ना। बोलने से क्या होता है? अच्छा, बीजेपी कह रही है 400 पार, आपको क्या लगता है? अब ईवीएम उनने अपने जेब में रखी हुई है, वो 400 बोले 1000 बोले, बात उनके ऊपर ही है ना, क्योंकि उनको तो खाली ईवीएम को वो सेट करना रहता है। तो ईवीएम उनके पास ही है। ईवीएम पे भरोसा नहीं? अरे डेमोक्रेटिक कंट्री बची ही नहीं ना सर। आप देखिए ना, मोदी जी अगेंस्ट है, वो तो वन नेशन चाह रहे हैं, तो मतलब डेमोक्रेसी को खत्म करना चाह रहे हैं, राइट? और इलेक्शन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो आप डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। ईवीएम उनने अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। ईवीएम पे भरोसा नहीं है? नहीं है मुझे। मोदी जी उन लोगों का फेवर करते हैं। अभी आपने बोला, मैंने सुना कि सबका साथ सबका विकास। अडानी अंबानी ग्रुप 70 करोड़ रुपए देके नाचने के लिए महिला ला रहा है, उसका कर्जा माफ कर रहा है, किसान फांसी लगा रहा है, वो है मोदी की सरकार। कैसी बात करते हैं आप मोदी की? ऐसे मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास है, बाकी सब बेईमानी है। और आपने गारंटी की बात करी, 15 लाख की भी गारंटी दी थी उन्होंने, डबल किसान की डबल आई की गारंटी दी थी उन्होंने, दुगनी आमदनी की, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। जब वो गारंटी नहीं हुई तो इसकी क्या गारंटी की? ये भी गारंटियां पूरी करेंगे मोदी जी। सिर्फ तानाशाही चल रही है, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही, कुछ नहीं है। डराओ धमकाओ वाली राजनीति चल रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इनके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी नारा दिया मोदी का परिवार, इसको कैसे देखते हैं आप? मोदी का परिवार पत्नी रख नहीं पाया, कहाँ से परिवार उसका? एक पूरा देश मेरा परिवार है। अरे ये तो सबका परिवार, मेरा भी देश परिवार है। अरे देश मेरा भी परिवार है, मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, तिलक लगा के घूमता हूँ। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मेरा परिवार हो। मोदी के परिवार में आप लोग आते हैं? मोदी जी तो उत्तराखंड जाते तो बोलते मेरा तो उत्तराखंड से नाता है। पैदा हुए गुजरात में, वहाँ उत्तराखंड में बोलते मेरा तो नाता है। ये कौन सा नाता भाई? तेरा जहाँ जाएगा वहाँ नाता हो गया। ये थोती बातें हैं, सिर्फ राजनीतिक मनगढ़ंत बातें हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। देश का पहला प्रधानमंत्री है, देश का दुर्भाग्य, हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। ये दुर्भाग्य है भारत देश का कि आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली उन्होंने। अच्छा, ये लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, आप लोग क्या लगता है? भाई साहब, ईवीएम है तब तो 400 नहीं, 500 भी पार कर सकते हैं। 500 भी पार कर सकते हैं जब तक ईवीएम है। अगर दम है तो ईवीएम हटा के वोटिंग कराई। हो गए हम ईवीएम हटा के बात करें, भी मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं हम। जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी, कांग्रेस 192 पे आगे चल रही थी, और जैसे ईवीएम की गिनती स्टार्ट हुई, कांग्रेस 66 पे सिमट के रह गई। कैसे?
और उसका दिग्विजय सिंह जी ने प्रमाण भी दे दिया। एमपी में हाँ। दिग्विजय सिंह जी ने प्रमाण भी दे दिया। एमपी में इस बार क्या लगता है, विधानसभा चुनाव के रिजल्ट हमने देखे, लोकसभा में भी क्या लगता है? अच्छी फाइट करेंगे। और ईवीएम देखिए तो अब भी है, लेकिन तो बस यही तो है, बस ईवीएम उन्हीं की है, ईवीएम है उन्हीं की, उनकी ईवीएम है। जब तक ईवीएम है तब तक उनकी धोती राजनीति चलेगी। ज़्यादा बोलने जाता है कोई नेता तो उसके घर संबंध चले जाते ईडी के, आईडी के। 2014 के चुनाव में देखा सबसे ज्यादा युवाओं ने बीजेपी का झंडा ढोया था। वो तो नए वोटर्स जो थे वो एक बार बीजेपी के लॉलीपॉप में आ गए। वो मतलब अब आज की देश में, अब आप खुद भी समझ रहे हो, आप खुद रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपको ग्राउंड रियलिटी आपको खुद को मालूम है कि क्या चल रही है। और मतलब हो सकता है कोई कंडीशन हो कि आप खुद भी खुल के समर्थन नहीं कर पा रहा है। आज की डेट, आज का जो मीडिया है, वो आज का मीडिया भी खुद खुल के समर्थन नहीं कर पा रहा है। पता नहीं किस चीज़ के बंधन में वो पाविश में आके हमसे ही सवाल कर रहा है, जबकि आपको सवाल करना चाहिए सत्ताधारी पार्टी से। कांग्रेस के जब टाइम था, जब आप लोग अगर कांग्रेस के किसी भी लीडर से अगर सवाल करते थे तो आपको ऐसा नहीं डर महसूस होता था कि अरे यार ये हमें अंदर कर देंगे या हम पे कुछ लाठीचार्ज होगा। पर आज का जो हर एक आदमी है वो डरा हुआ है कहीं ना कहीं तरीके से, कि वो बोलने में भी झिझक रहा है। तो ये न्याय यात्रा वही है कि आप डरो मत, आगे आओ और सच्चाई के खिलाफ, सच्चाई के लिए लड़ो। इसीलिए ही वो देश में आज पूरा पैदल चल के सभी को जागरूक कर। मोदी जी एक मतलब ट्रेंड चल रहा है कि भाई मोदी का परिवार, कैसे देखते हैं आप? मोदी का परिवार कौन है? अडानी, अंबानी, अमित शाह जी और जय शाह जी, ये उनका परिवार है। बाकी कोई परिवार थोड़ी ना, लोगों में से नहीं है। हमारा कोई परिवार नहीं है, आम जनता कोई परिवार नहीं है। आप मोदी जी से आप खुद सवाल करने लग जाइए, आप खुद उनके विरोधी हो जाएंगे। कल को आप एक सवाल करके देखिए, आप भी विरोधी हो जाएंगे। आप भले कांग्रेसी हो चाहे नहीं हो, आप किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हो, पर आप एक सवाल करके देखिए उनसे, आपके लिए भी वो ईडी और सारी चीज़ें जो जांच एजेंसी है वो सब आपके खिलाफ पहुंचा देंगे। ठीक है, क्या कह रही थी आप? हाँ, मैं यही कह रही थी कि जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसके लिए जी से भी तैयार है, उसके लिए बुलडोजर तैयार है, उसके लिए ईडी वगैरह तैयार है, उसके लिए उनके जो गुंडे पाले हुए हैं ना, जो राम राम का जो लगाते हैं नारा, जय श्री राम जय श्री राम। हाँ, मानते हैं जय श्री राम और जय सिया राम, ये कोई अलग नहीं है, हम भी जय सिया राम बोलते हैं। पर ये जो गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं, मान के चलिए शराब माफिया, रेत माफिया, यही तो गुंडे हैं। यही लोग आपके घर पे आके पहले तो आपको धमका देंगे, बाद में जेसीबी और फिर मोदी जी और योगी जी की सिस्टम लगेगा। अब की बार जो है वो कह रहे हैं कि 400 पार, क्या लगता है आपको? 400 पार की जो बात है, 40 भी नहीं आ रही है पूरे देश में। उनको एक नैरेटिव देना पड़ेगा 400 पार, ताकि जनता को फिर से मूर्ख बनाया जा सके कि मतलब हाँ 400 आ रही है, 400 आ रही है। उनको 40 भी नजर नहीं आ रही है पूरे देश में। आप देखो कि बीजेपी इतनी बौखलाहट में है कि देश में अभी तो इलेक्शन का कुछ अभी टाइमिंग भी तय नहीं हुआ है, कब होगा उसके पहले 200 लोगों के नाम तय कर दिए कि भैया तुम चले जाओ मैदान में मेरा नाम लेके। नीतीश कुमार गए इंडिया गठबंधन से निकलकर, जयंत चौधरी गए, कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं है। अभी सब ईडी सीबीआई के डर से, ईडी सीबीआई के डर से ये लोग गए हैं। और इस देश के अंदर ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो डरा धमका के अपना वोट हथियाना चाह रहा है। पहला प्रधानमंत्री 70 साल में कायर आया। कैसे कैसे डरा रहे हैं बताइए? ईडी, आप बोल के देखिए, आज मैं बोल रहा हूँ, कल को हो सकता है कि घर पे आप देखेंगे कि कल कोई आ जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है उसमें। आप बोल के देखिए, आपके घर पे ईडी सीबीआई आ जाएगी। कुछ कह रहे थे भाई? चुनाव आयोग जो है ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष ने इतनी बार चुनाव आयोग से समय मांगा कि उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर किए जाएं, पर सात बार समय मांग करके भी चुनाव आयोग अगर उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि ईवीएम जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की गई है और उसकी जांच होनी चाहिए। अभी आप लोग रैली में आए, रैली में क्या कुछ ऐसा कहा उन्होंने? राहुल गांधी जी ने सभी वर्गों के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए अपील की है, खास करके वो तो मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उनका सब जो बातें हैं उनकी गारंटी जो है उसका सिनोनिम जो है वो जुमला है। जुमले को उन्होंने नया नाम परिवर्तित करके आजकल गारंटी शब्द दे दिया है। गारंटी दे दिया। जी, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं जुमला है? देखिए, क्योंकि तमाम पार्टियों के लोग जो है वो वादे करते हैं। वादे तो सब करते हैं, अब 10 साल हो गए उनकी सरकार में, अब एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। आज चरम पे यार भाई साहब, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। महंगाई बहुत चरम पे इस बार। राहुल गांधी की रैली यहाँ पर थी और रैली के बाद जो है वो तमाम लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं और तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि भैया
लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या माहौल है। इसके बाद जो है ये यात्रा एक दिन के लिए राजस्थान जाएगी, इसके बाद गुजरात, फिर महाराष्ट्र, और ये यात्रा महाराष्ट्र में जाकर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो है वो हो सकता है कि आचार संहिता भी लागू हो जाए। जो भी अपडेट होगा महाराष्ट्र तक आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।